राजा भोज धारा नगरी के न्याय प्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके न्याय और शासन की प्रसिद्धि पूरे देश में थी। उनके महल में कोई भी फरियादी आता तो खाली हाथ न जाता था। राजा भोज समय समय पर अपनी प्रजा के कल्याण की योजनाएं बनाते रहते थे। यदि राज्य में किसी वर्ष अगर किसानों की खेती अच्छी ना होती तो वह उस वर्ष का लगान भी माफ कर देते। यही नहीं बल्कि अगर कोई प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, सूखा आदि भी आ जाते तो राजा अपने खजाने से सारी प्रजा की सहायता करता। सारी प्रजा ऐसे राजा को पाकर खुद को धन्य मानती थी। राज्य की न्याय व्यवस्था भी बहुत ही सुचारू थी। कोई भी चोर, डाकू आदि का साहस न था कि राज्य में उत्पात मचा सकें। इसीलिए राज्य में अपराध भी बहुत ही कम घटित होते थे। इसके अतिरिक्त राजा स्वयं भी समय समय पर अपना वेश बदलकर अपने नगर में घुमा करते थे ताकि प्रजा की वास्तविक हालत जान सकें। राजा भोज को आखेट खेलने का भी बहुत शौक था। एक दिन वे जंगल में शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गए। उनके सारे अंगरक्षक पीछे ही रह गए। जंगल में भटकते भटकते राजा भोज एक किसान की झोपड़ी पर जा पहुँचे। भीषण गर्मी में किसान से पानी मांगकर राजा ने अपनी प्यास बुझाई तथा थकान के कारण वहीं बैठ गए। किसान का नाम शालिग्राम था। उसने कभी राजा भोज को नहीं देखा था, परंतु घर आए अतिथि को उसने प्रेम पूर्वक घर में रखी सूखी रोटियां तथा कंदमूल फल खाने को दिए। उसने राजा भोज से कहा, सामने रखे जितने भी कंदमूल फल हैं, उन्हें खा लीजिए, किंतु कोने में जो तरबूज रखा है उसे स्पर्श मत करना, क्योंकि उसे मैंने अपने न्याय प्रिय राजा भोज के लिए बड़े जतन से सुरक्षित रखा है। किसान के मुंह से अपने प्रति ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा भोज को बहुत खुशी हुई कि उनकी प्रजा में एक गरीब और तुच्छ किसान भी उनसे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, बदले में तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े जतन से उगाया है। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं वह तरबूज अपने प्रजावत्सल राजा भोज को भेंट करूं। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, यदि तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे कंदमूल को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। किसान ने कहा, भले ही सामने रखे कंदमूल मत खाइए, परंतु उस तरबूज को तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा, वह सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा भोज ने वे कंदमूल खा लिए और किसान से रास्ता पूछकर अपने महल के लिए चल पड़े। लगभग एक हफ्ते बाद शालिग्राम वही तरबूज लेकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए शालिग्राम से कहा, अगर मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार ना करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी ये भेंट स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा उत्तर यही है कि आप भाड़ में जाइए। इस पर राजा भोज ने कहा, यह तुम्हारी झोंपड़ी नहीं है, यह राज दरबार है। यहाँ जिह्वा को काबू में रखकर ही उत्तर देना चाहिए। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार के राजा हैं तो मैं भी खेतों का राजा हूँ। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे राजकोष में असंख्य हीरे मोती और रत्न आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भले ही आपके राजकोष में असंख्य हीरे मोती और जवाहरात हैं, पर वे सब प्रजा के दिए गए कर से इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत हैं, जिनके सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो मेरे खजाने को देखने के लिए आना, पता चल जाएगा कि असली खजाना किसका है। किसान की बात ने राजा भोज की उत्सुकता जगा दी। वे उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। किसान राजा भोज को अपने खेतों पर ले गया और उनसे कहा, राजन, सामने खेतों में जो लहलहाती फसलें देख रहे हो, उनसे उत्पन्न अनाज ही मेरा खजाना है।
आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बताइए कि असली खजाना मेरा है या आपका? किसान का ये उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और बोले, जिस राज्य में तुम जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राजा के सौभाग्य का क्या कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है।